सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले अवॉट इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पर आप स्टॉक देखोगे 23,964 रुपये पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब कुछ लोगों को ये स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा, तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये स्टॉक सच में बहुत ज़्यादा महंगा है या अभी भी अच्छे लेवल्स पर है और अच्छी ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम डे चार्ट से करेंगे। आज देखोगे आप तो कहीं ना कहीं इसमें जो है पॉजिटिविटी देखने को मिली, अच्छा खासा जो है हमें गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर हाई देखोगे 24,223 रुपये का इसने हाई क्रिएट किया और उसके बाद मेजर करेक्शन दिखाई और अपने प्रीवियस क्लोज से भी नीचे शेयर आ गया और लेटेस्ट परफॉर्मेंस रही। आज के दिन देखा जाए तो पॉजिटिविटी 0.42% की पॉजिटिविटी 100 पॉइंट चढ़ के इसने क्लोजिंग दी है। अब आगे बढ़ेंगे, वीक की बात करेंगे। वीक में हमें नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1% से ज़्यादा की इसने स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग अच्छी खासी इसने करेक्शन यहाँ पर दिखाई है स्टॉक ने। मंथ की बात करेंगे तो मंथ में हमें कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। जहाँ से स्टॉक शुरू हुआ था वहीं पर क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं बीच में अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। यहाँ पर आप हाई देखोगे तो लगभग 24,600 का इसने हाई क्रिएट किया, 22,870 का यहाँ पर लो भी देखने को मिल रहा है। अब ईयर की बात करेंगे। ईयर में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम दिखाया है। स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन जो है रिटर्न्स बना के दिए। 18% के रिटर्न्स इसने विद इन 1 ईयर दिए हैं। देखो आप लो यहाँ पर 17,325 का लो क्रिएट किया और हाई यहाँ पर 24,600 का देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉटम से अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में ऑलरेडी बन चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे। अब 5 ईयर का चार्ट ये देखोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई। यहाँ पर आप देखोगे तो लोअर साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 6,000 का स्टॉक आज आप देखो तो 23,000 तक पहुंच चुका है और 200% से ज़्यादा किसने रिटर्न्स दिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ लोगों को ये जो स्टॉक है 6,000 7,000 पर भी महंगा लग रहा था। अब यहाँ पर देखो तो 23,000 पर भी उन्हें ये स्टॉक अभी भी महंगा लग रहा है। लेकिन फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करेंगे तो ये स्टॉक अभी भी सस्ता है। फंडामेंटल्स के हम आगे देखेंगे। उससे पहले डिविडेंड की बात भी कर लेते हैं, किस तरह का कंपनी डिविडेंड पे करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिविडेंड कंपनी साल में 2 बार तक पे कर देती है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी ने 2023 में 180 रुपये, 145 रुपये 2 बार डिविडेंड पे किया है। और अब यहाँ पर उसके नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है 145 और 130 का 2022 में और 2021 में 120 और 155 रुपये का डिविडेंड पे किया है। अब यहाँ पर कुछ लोग डिविडेंड के लिए बाइंग करते हैं तो उनके लिए तो ये कुछ खास स्टॉक नहीं है, क्योंकि 23,000 का स्टॉक 180 रुपये के डिविडेंड के लिए मेरे हिसाब से कोई सही डिसीजन नहीं है अगर आप डिविडेंड के लिए ये स्टॉक खरीदोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर वेल्थ क्रिएट बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या ये स्टॉक सच में सस्ता है या बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल्स पर। तो यहाँ पर हम स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी जो है फार्मा सेक्टर में जो है बिजनेस करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा बिजनेस कंपनी का ग्रो हो रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आप देखोगे तो 50,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। अभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 50 करोड़ है। फ्यूचर में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 0.75% का है। कुछ खास डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती। फेस वैल्यू 10 की देखने को मिलती है। अभी तक कंपनी ने ना ही कोई स्टॉक स्प्लिट दिया है, ना ही कोई स्टॉक बोनस दिया है, जिसके कारण जो है आपको ये स्टॉक बहुत ही बड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कंपनी स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस देती हुई नज़र आएगी, वैसे ये स्टॉक जो है आपको बहुत ही सस्ते प्राइस पर आता हुआ नजर आएगा। अब आप देखोगे तो अपने सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में कंपनी पहले नंबर की पोजीशन बना के रखी है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर लीडर भी हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो अच्छी सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। देखो अब तो 2020 में कंपनी जो टोटल सेल्स कर रही थी, टोटल कंपनी का रेवेन्यू निकल के आ रहा था होता है 1,095 करोड़ और अभी आप देखोगे तो 1,340 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल रेवेन्यू पहुंच चुका है। देखा जाए तो स्लो ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। अब उसके नीचे हम नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी जो है 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही थी 2020 में। आज वो बढ़ के हो चुका है 231 करोड़। तो देखा जाए तो 2 टाइम्स कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होने वाला है। अब चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 2011 में कंपनी की टोटल सेल्स थी 1,490 करोड़, जो कि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1,600, फिर 2,000, फिर आप देखोगे तो 2,600 करोड़, फिर 3,000 करोड़ को क्रॉस करेगी, फिर 4,000 को
देखो अब तो 4000 करोड़ को 2020 में कंपनी की सेल्स ने जो है क्रॉस किया। उसके बाद 2023 में अभी जो कंपनी सेल्स कर रही है वो है 5300 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं सेल्स में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं हम सेम नीचे देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो कंपनी जो है 2011 में कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट कर रही थी, यहाँ पर आप देखो तो 120 करोड़। उसके बाद चेक करोगे तो 145, फिर देखो 200, उसके बाद देखो तो 250, 270, उसके बाद सीधा 400। तो यहाँ से बहुत ही मैसिव जंप। फिर देखोगे तो अभी जो है कंपनी 1000 करोड़ के प्रॉफिट को कहीं ना कहीं टच करने वाली है। बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी की बिजनेस में ग्रोथ आई है। इसके अलावा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 10 साल की यहाँ पर हमें 12% देखने को मिली है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो 21% 10 सालों के। CAGR देखो तो बहुत ही अच्छी CAGR यानी कंपाउंडिंग दी है स्टॉक ने 33% के 10 सालों में इसने जो है कंपाउंडिंग दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखो तो 27% की 10 सालों में। तो जितने पैरामीटर्स है सभी बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी के हमें देखने को मिल रहे हैं और फ्यूचर में भी कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। रिजर्व देखो आप तो 3000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं कंपनी की बैलेंस शीट में। डेट देखो तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर कुछ खास डाटा में नहीं देखने को मिल रहा है, तो कंपनी से बड़े आराम से पे कर सकते हैं। अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम कंपनी का देख लेते हैं। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे तो 74% की हिस्सेदारी, बहुत ही टाइम हो चुका है कंपनी की लिस्ट। अभी भी कंपनी के प्रमोटर्स ने जो है अपने 75 जो रेशियो होता है 75 और 25 का वो मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर आप देखो तो 74.99% की हिस्सेदारी इन्होंने होल्ड करके रखी है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी शेयर अपने सेल नहीं किए हैं। FIs यहाँ पर आप देखो तो 0.9% के हैं और DIs की होल्डिंग 8 से 8.5% के बीच है और पब्लिक यहाँ पर 16% है। तो देखा जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में यहाँ पर ग्रोथ रहने वाली है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। अभी आप देखो तो कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी हमें सस्ते दामों पर मिल रहा है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 24,000 के आसपास हमें स्टॉक मिल रहा है और फ्यूचर में ये आपको जो है आराम से 30, 35 और 40,000 को क्रॉस करता हुआ नज़र आने वाला है। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है और कंपनी में बहुत सारे बिजनेस को बड़ी आराम से चला रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वापस से क्लियर कट डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।